आप देख रहे हैं भक्त और भक्ति यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको हिंदू धर्म के त्योहार, परंपराओं और ग्रहों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि गोवर्धन कब, कैसे और क्यों मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली प्रकार से पूजा करती है और संध्या के समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीप दान करते हुए परिक्रमा करती है। इस दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन कराया जाता है। दूसरे दिन इस गोबर से उपले बनाए जाते हैं। रर गोवर्धन की कथा। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन या प्रतिपदा के दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवाय हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारी और देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की वर्षा की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। ये है गोवर्धन की कथा। इसे अन्नकूट कथा भी कहते हैं और इसके बाद से ही गोवर्धन की पूजा होनी आरंभ हुई। आपको गोवर्धन की कथा विस्तार से बताएंगे माननीय श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा जी महाराज। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन कब और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, गोवर्धन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। और दोस्तों, गोवर्धन मनाने की जो वजह है, कैसे मनाया जाता है, वो आप जानते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो सक्षम हैं जाने में, वो जो है वृंदावन जाते हैं। वहां जाकर वो जो है कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण जी की पूजा पाठ करते हैं और गोवर्धन जो पर्वत है वो उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते वो अपने ही घर में सभी लोग मनाते हैं इसको, और लगभग पूरा देश इसको मनाता है। अलग अलग बनाने का तरीका अलग, मूर्ति शायद गोबर से जो बनाते हैं उसका तरीका शायद अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग लगभग मनाते हैं उसको, गोवर्धन को पूजते हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक चीज और बता दें कि कुछ जगह पर, जैसे पंजाब है, वहां पर जो गोवर्धन मनाया जाता है उसमें भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। ये कई जगह का अलग अलग अपना वो है। खैर, हमारा विषय है गोवर्धन क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। तो गोवर्धन दोस्तों शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन मनाया जाता है, यानी अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन मनाया जाता है। और हर वर्ष इसका एक समय पूजने का शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है। तो अब हम आपको बता दें कि कैसे मनाया जाता है। घर में क्या होता है कि महिलाएं जो है गोबर लाती हैं और गोबर लाकर एक गोबर से एक वो बनाती हैं गोवर्धन, यानी उसी तरह से जैसे गोवर्धन जो देखते हैं उसको, वो कृष्ण जी के रूप में ही देखते हैं एक तरह से। तो इसमें कृष्ण जी की ही पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, दोनों की पूजा होती है। तो उसमें क्या है कि एक बनाया जाता है उस तरह से ही, बिल्कुल ऐसे जैसे कि भाई कोई
इंसान हो या आदमी हो, उस तरह से वो बना करके और उसमें एक पर्वत की तरह एक वो बना दिया जाता है गोबर का। तो वो गोबर से ही बनाया जाता है टोटल। और उसको बनाकर महिलाएं जो है उनकी पूजा करती है और उनकी परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करने के बाद दोस्तों, यानी उसको परिक्रमा करके उसकी पूजा की जाती है। फिर उनको खाना पीना बनता है, फिर उनको भोग लगाया जाता है, आरती होती है। आरती में जो है पर्वत जी की आरती होती है, कृष्ण जी की आरती होती है, दोनों की आरती होती है। इसमें कृष्ण जी, ज्यादातर कृष्ण जी को ही महत्व दिया गया, क्योंकि ये कृष्ण जी के ही उससे जो है ये गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। तो कृष्ण जी की भी पूजा होती है। उसमें छोटी छोटी गाय बनाई जाती हैं और गाय बना करके जो है पाली रखा जाता है कृष्ण जी के रूप में। पाली यानी जो गायों का गवाला था, गवाला कह दो उसको, गवाला था जो गाय चराया करते थे, तो उनको भी उसी तरह बनाया जाता, हाथ में डंडा दे दिया जाता, उस तरह से बना करके उनको फिर जो है खाना पीना बना के भोग लगाया जाता है। सबको आरती होती है कि गोवर्धन पर्वत की भी आरती होती है, कृष्ण जी की भी आरती होती है, गणेश जी की शुरू में आरती होती है। सभी की आरती होने के बाद उनको पूजा जाता है। ये है पूजन की विधि। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि गोवर्धन पर क्यों मनाया जाता है। अब सवाल है क्यों मनाया जाता है। तो इसकी एक कथा है, कहानी है, सभी जगह अलग अलग से कही जा सकती है। हो सकता है अलग अलग लोग सुनते भी हों और कहने वाले भी अलग अलग रूप से इसमें इसे कहते होंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वो हम आपको बताएंगे। बताया यह जाता है कि एक समय हुआ करता था जब दिवाली के बाद यानी अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को इन देवताओं के राजा इंद्र की पूजा होती थी दोस्तों। और जब इंद्र की पूजा होती थी तो हुआ क्या कि एक बार कृष्ण जी ने कहा कि भाई आप जो है, क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये पूजा मत करो और इसकी जगह पर पर्वत पूजो, वन पूजो, गायों को पूजो। पूजने की चीज ये है, पेड़ पौधे पूजो और जो घास के मैदान है, क्योंकि गाय को घास चाहिए, घास के मैदान है, घासों को पूजो। घास होंगे तो गाय जो है घास खाकर पेट भरेंगी, दूध देंगी, बच्चे दूध पिएंगे तो बच्चे मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर गायों पे फोकस ज्यादा था उस समय। आप जानते ही हैं कि कोई मील तो चलते ही नहीं थे उस समय। जो है यही था कि भाई खेत और गाय भैंस, इसी से जनता गुजारा कर रही थी। तो अब जो है ये बात सुनकर गांव वाले ब्रजवासी यानी ब्रजवासी जितने भी थे, वो ये बात कृष्ण जी की सुनकर उन्होंने जो है उस बार दिवाली के दूसरे दिन इंद्रदेव की पूजा नहीं की। और जब इंद्रदेव की पूजा नहीं की तो दोस्तों इंद्रदेव गुस्से में आ गए और उन्होंने बारिश चालू कर दी और बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश चालू कर दी। जब मूसलाधार बारिश हुई लगातार और पानी भरने लगा ब्रजमंडल में, सभी जो है कृष्ण जी को कहने लगे कि जी ये क्या हो रहा है, इसको देखो और ये क्यों हो रहा है, इसे थोड़ा सा संभालो। यहाँ तो जो है सारे में बाढ़ आ जाएगी, सब बह जाएगा, हम भी बह जाएंगे, हमारी जो पशु पक्षी बह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या काम किया, कृष्ण जी ने जो है इंद्रदेव को कहा कि भाई बस बहुत हो गया है, बहुत बारिश हो गई, अब तो इसको रोको। अब क्योंकि इंद्रदेव गुस्से में थे
और गुस्सा भी कृष्ण जी के डिसीजन के खिलाफ, क्योंकि कृष्ण जी ने ही कहा था कि इंद्रदेव की पूजा मत करो, तो वो उनकी बात क्यों मानेंगे। तो इंद्रदेव ने कहा नहीं, हम पूरे ब्रजमंडल को बहा देंगे, पानी का स्तर इतना होगा सब डूब जाएंगे। इंद्रदेव ने गुस्से में ये बात कही, तो कृष्ण जी ने कहा कि अब जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम ब्रजमंडल के वासियों का, उनके पशु पक्षियों का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। और ये बात कहकर कृष्ण जी ने सभी ब्रजमंडल के ब्रजवासियों को कहा कि आप सब जो है इकट्ठा हो जाओ और सब मेरे साथ चलो। तो कृष्ण जी उनको सबको एक पहाड़ के नीचे ले गए। गोवर्धन पर्वत का नाम था गोवर्धन, क्योंकि वहां पर सब अपना जो है गाय का जो गोबर होता था वहीं इकट्ठा किया जाता था। तो अब जो है कृष्ण जी ने कहा कि सब मेरे साथ आओ। आने के बाद ऊंचाई पे जाकर कृष्ण जी ने जो है एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। उठाने के बाद सब ब्रजवासियों से कहा कि सब इसके नीचे आ जाओ। तो सब ब्रजमंडल के जितने भी लोग और पशु पक्षी, उनके जो पशु थे सब, वो भी सब जो है उसके नीचे आ गए। और ये देखकर जो है इंद्रदेव को ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मूसलाधार बारिश लगातार शुरू कर दी और 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। पूरे ब्रजमंडल में पानी भर गया, लेकिन क्योंकि वो सब वहां पर पर्वत के ऊंचाई पर जो है जाकर सुरक्षित थे, तो सब वहां सुरक्षित रहे। उसके बाद जो है 7 दिन बाद दोस्तों, इंद्रदेव का जो पानी था ना, पानी खत्म हो गया तो बारिश बंद हो गई। अब जब बारिश बंद हो गई तो गुस्से में तो गलत डिसीजन ले लिया था, लेकिन अब जब पानी नहीं रहा, अब क्या करें। तो इंद्रदेव को बड़ी लज्जा आई। तो लज्जा आने पर इंद्रदेव वहां पर पहुंचे और जाकर उन्होंने कृष्ण जी से माफी मांगी। कृष्ण जी ने कहा कि आप सारे ब्रजवासियों से माफी मांगे, मुझसे नहीं, क्योंकि आपने जो किया है वो ब्रजवासियों के लिए गलत किया है, तो आपको ब्रजवासियों से ही माफी मांगनी पड़ेगी। तो इंद्रदेव ने सभी ब्रजवासियों से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद फिर जो है अपने सब ब्रजवासी, पानी उतर गया तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, इस दिन से गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन के साथ कृष्ण जी की भी पूजा होती है पाली के रूप में, यानी गवाले के रूप में। गवाला कई जगह पाली कह देते हैं, कई जगह गवाला कह देते हैं। तो गवाले की भी पूजा होती है और गाय भैंस की भी उसके साथ पूजा होती है, क्योंकि उसमें गाय भैंस भी बनाई जाती है, पर्वत बनाया जाता है बाकायदा गोबर से। सारा गोबर से ही होता है टोटल काम इसमें। और वो सेक लगा दी जाती है उसकी, और उसमें जो है वो रुई की वो लगाकर और बहुत अच्छा सजाया जाता है उसको, उसकी पूजा होती है। आप समझ गए दोस्तों, इस दिन से ही गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई थी और आज तक हम उस पूजा को लगातार करते आ रहे हैं दोस्तों। यानी हम कृष्ण जी की भी पूजा कर रहे हैं इसमें, और गोवर्धन पर्वत की भी पूजा कर रहे हैं, साथ में गाय भैंस की, साथ में उनकी रखवाल करने वाले जो गवाले, उनको चराने वाले गवाले, उनकी भी पूजा कर रहे हैं कृष्ण जी के रूप में। तो हम सबकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो जिन भाइयों ने हमारा जो है भक्त और भक्ति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हम इनमें ग्रहों के प्रभाव, उनसे होने वाली परेशानियां और उसका समाधान भी बताएंगे। जल्दी ही हम आपको ये सारी चीजें बताना शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ कोई समस्या आए तो आप हमें अवगत कराएं, हम आपकी समस्या का आपको समाधान बताएं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।